दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी द ब्लू बीड। ये स्टोरी लिखी गई थी 1953 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वर्ड यानी कि बीड का मतलब जान लेते हैं। तो दोस्तों बीड इसे कहते हैं। आपने देखा होगा इसे नेकलेस में, यानी कि दोस्तों इसी के होल में सूता को डालकर नेकलेस बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी को बीड कहते हैं और इस कहानी के राइटर है नोरा बुर्क। तो दोस्तों चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रिवर के डिस्क्रिप्शन से। इस रिवर में बहुत ही डेंजरस क्रोकोडाइल्स रहते हैं। तो ये सब चीजें बताने के बाद ये कहानी शिफ्ट होता है एक लड़की के ऊपर। ये लड़की 12 साल की है और इसका नाम है सीबिया। और ये लड़की बहुत ही गरीब है। इसकी गरीबी का पता ऐसे लगाया जा सकता है कि इस लड़की के घर में जो नीडल है ना, नीडल मतलब दोस्तों सुई। तो इसके घर में जो नीडल है ना, ये आधा टूटा हुआ है और इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये एक नया नीडल ले सके। इस सीबिया को जेम्स और कश्मीरी क्लोथ्स बहुत ही पसंद है। दोस्तों जेम्स कहते हैं जवाहरात को। जिस गांव में ये सीबिया रहती है वहाँ के औरतों के पास बहुत ही अच्छे अच्छे और डिफरेंट कलर्स के नेकलेस है। तो इस सीबिया को भी नेकलेस बहुत ही पसंद है, लेकिन इसे नेकलेस नहीं मिल सकता क्योंकि नेकलेस को वहां पर दोस्तों बनाना पड़ता है और वो नेकलेस बनता है नीडल से। लेकिन सीबिया के घर का जो नीडल है ना, वो तो टूटा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर रुककर मैं आपको एक बात बता दूं। ये जो बीट्स है ना, इसी के मिडल में यानी कि इसी के बीच में सूते को नीडल के मदद से डालकर नेकलेस बनाया जाता है। तो इस सीबिया के घर में जो नीडल है वो टूटा हुआ है। तो इस सीबिया को वेट करना पड़ेगा जब तक सीबिया की फैमिली नया नीडल अफोर्ड नहीं कर लेते। तो दोस्तों अब एक दिन क्या होता है, सीबिया की माँ और सीबिया और गांव के कुछ औरतें ये सभी जा रही है पेपर ग्रास इकट्ठा करने। ये सभी औरतें जंगल जा रही है ताकि ये वहां से पेपर ग्रास इकट्ठा कर सके और फिर उसे मार्केट में बेच सके। तो जब ये औरतें जा रही है ना, तब ये सीबिया देखती है कि इन सभी औरतों के गले में नेकलेस है, लेकिन इस सीबिया के पास नेकलेस नहीं है। सीबिया इन औरतों के गले में नेकलेस देखकर सोचती है कि काश मेरे पास नीडल होता और मेरे पास बीड्स भी होता, तब मैं अपने लिए अच्छे अच्छे नेकलेस और ब्रेसलेट्स बनाती। और अब ये सभी औरतें उसी रिवर के पास पहुंच चुके हैं जहां पर खतरनाक क्रोकोडाइल रहते हैं। तो जब ये औरतें इन क्रोकोडाइल्स को देखती है ना, तब ये औरतें जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि दोस्तों इन औरतों का मानना है कि ये जो क्रोकोडाइल्स है ना, ये जोर आवाज सुनकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तो ये सारी लेडीज चिल्लाते चिल्लाते इस रिवर को क्रॉस करती है और अब ये इस रिवर के किनारे पर पहुंच चुकी है। और अब ये सारे लेडीज पेपर ग्रास को इकट्ठा करती है और सभी लेडीज चल देती है गांव के लिए। लेकिन ये जो सीबिया है ना, ये जानबूझकर जाती है यहाँ के एक गुफा में। असल में दोस्तों इस गुफे में सीबिया ने अपने क्ले मॉडलेट कप्स और सॉसर्स को दिया था सूखने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर सीबिया चेक करने आई है कि इसका ये सामान सूखा है कि नहीं। तो अब अचानक से यहाँ पर सीबिया देखती है कि इस रिवर में एक औरत अपने गुर्रा, दोस्तों गुर्रा कहते हैं पॉट को, तो ये औरत अपने पॉट में पानी भरने के लिए आई है। तो जब ये औरत पानी भर रही है ना, तब क्रोकोडाइल अपने मुंह से इस औरत के पाँव को पकड़कर अंदर टान लेता है। तो सीबिया ये सब देख रही है और दोस्तों पानी में पूरा खून खून फैल गया है, यानी कि क्रोकोडाइल ने इस औरत के पाँव को चोट पहुंचाया है जिससे कि पानी पूरा खून खून हो गया है। तो ये सब देखकर सीबिया बहादुरी दिखाती है और अब ये अपना हे फॉर्क, दोस्तों हे फॉर्क इसे कहते हैं, सीबिया ने अपने हे फॉर्क को जोर से इस क्रोकोडाइल की तरफ फेंका। तो ये जो हे फॉर्क है ना, ये इस क्रोकोडाइल के आंख में आकर लगता है। तो अब इस क्रोकोडाइल को बहुत ही दर्द होता है, तो क्रोकोडाइल इस औरत को छोड़कर चले जाता है। तो सीबिया अब इस औरत को पानी से निकालती है और ये यहाँ पर यानी कि पानी से निकालकर ये इस औरत को बाहर लाकर इसके चोट पर मिट्टी लगाती है ताकि खून रुक सके। और फिर सीबिया इस औरत को लेकर गुजार इनकैंपमेंट के पास जाती है जहां पर इसे एक आदमी मिलता है। तो सीबिया इस औरत को इस आदमी के हवाले कर देती है और फिर ये आदमी इस औरत को हॉस्पिटल लेकर जाता है।
और यहाँ से सीबिया फिर से जंगल जाती है ताकि ये अपना फॉर्क ले सके। तो ये फॉर्क एक पत्थर के पास पड़ा हुआ है। तो सीबिया जब इस फॉर्क को उठाती है ना, तब इस फॉर्क के पास सीबिया को एक ब्लू बेड मिलता है। तो सीबिया इसे उठा लेती है और इसे लेने के बाद सीबिया बहुत ही खुश है। तो सीबिया अब यहाँ से रिटर्न जाती है, तो रास्ते में इसे अपनी अम्मा मिलती है। सीबिया की अम्मा सीबिया को बहुत डांटती है क्योंकि सीबिया वहां से चली गई थी। तो सीबिया अब बहुत खुश है और सीबिया अपने माँ को पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे इसे ये ब्लू बेड मिला। तो दोस्तों यहीं पर ये कहानी